डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो मिथुन राशि के बारे में है। मिथुन राशि की ढैया दोबारा चालू हो गई है। टेक्निकली इसको ढैया ही कहेंगे क्योंकि जब भी चंद्र राशि से अष्टम में शनिदेव आते हैं तो ढैया होती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ 2-3 बार कि इसको कंटक शनि कहते हैं। टेक्निकल नेम जो एग्जैक्ट इसका है कंटक शनि, प्रचलन में इसका नाम ढैया पड़ गया। ढैया क्योंकि 2.5 साल की नॉर्मल होती है, लेकिन अभी जैसे आपको पता है कि 12 जुलाई को शनिदेव वापस मकर में आ गए तो आपकी ढैया चालू हो गई। अब शनिदेव अपनी 2.5 वर्ष की ढैया पूरी कर कर वापस आए हैं। क्यों आए हैं? कुछ ना कुछ सिखाने आए हैं। शनिदेव एक शिक्षक हैं जो थोड़े से हार्श होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं। वो आपको सिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उनका सिखाने का तरीका जो एक क्रूअल टीचर होता है, जो थोड़ा क्रूर टीचर होता है, वैसा होता है, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सिखाना चाहते हैं। बहुत कुछ सिखाया होगा। इस वीडियो में हम पहले इस बात पर चर्चा करेंगे कि आपके जो 2.5 साल गए थे ढैया के, उसमें क्या क्या संभावतः हुआ होगा। इसके साथ बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये जो अब समय बचा है आपका, जो वापस शनिदेव की ढैया चालू हुई है, जनवरी तक चलेगी, उसमें आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। इसके साथ मैं आपको एक उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से जो अभी आपकी ढैया चल रही है उसमें थोड़ा संतुलन आ जाएगा। और जब राशि परिवर्तन करके नवम भाव में जाएंगे आपके शनि महाराज जनवरी में, अराउंड 17 जनवरी के आसपास, तो वहाँ पे भी थोड़ा आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी ढैया में संभावतः क्या क्या हुआ होगा। सबसे पहले बात करेंगे जो आपकी मेन ढैया रही थी, जो 2020 के शुरुआत में स्टार्ट हुई थी, उसमें क्या क्या आपने झेला होगा, क्या क्या किन किन चीज़ों के थ्रू आप गए होंगे। आपकी ढैया स्टार्ट हुई थी 24 जनवरी 2020 में, जब मकर में आ गए थे शनि महाराज, और वहाँ से आपका 2.5 साल की ढैया चालू हो गई थी। चंद्रमा से देखा जाता है ढैया, 7.5 पनौती आदि। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपकी मानसिक सेहत पर प्रॉब्लम्स आती हैं। मानसिक तौर पर बहुत परेशान रहना आपने शुरू कर दिया होगा। अल्टीमेटली भौतिक जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सब कुछ होता हमारे मस्तिष्क से ही है, मन से ही है। जैसी हमारी सोच होती है, आउटपुट भी वैसा ही निकलता है। तो जब मानसिक तौर पर परेशानी आएगी तो आपका आगे चलकर भौतिक जीवन में भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ होगा। आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ा होगा। सबसे पहले शारीरिक पर भी पड़ा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा असर आपकी मानसिक सेहत पर पड़ा होगा। यदि ऑलरेडी आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, राहु के साथ है, विष योग है, तो ये समय बहुत कठिन आपके लिए गया होगा, स्पेशली मानसिक तौर पर। न केवल आपकी बल्कि ये समय आपके पिताजी के लिए भी थोड़ा कष्टकारी रहा होगा। उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, हेल्थ इश्यूज और बाकी चीज़ों में भी उनको प्रॉब्लम्स आई होंगी। संभावित है कि कई जगह पर आपने अपमान भी सहा होगा, पराजय सही होगी। कई जगह अपमान ऐसी सिचुएशंस में आपने सहा होगा जहाँ पे आपकी गलती थी ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होंगी कि आप जवाब भी नहीं दे पाए। हो सकता है ऐसा। अष्टम में है तो तंत्र का प्रयोग भी हो सकता है किसी ने आप पर किया हो। आपका ऑकल्ट साइंसेस की तरफ झुकाव बड़ा होगा, वो ज्योतिष हो या कोई और इनसे जुड़ा सब्जेक्ट्स हो, अवश्य जुड़ता है। जब भी शनिदेव इवन लग्न से भी जब आते हैं तो जुड़ा इन चीज़ों के प्रति झुकाव थोड़ा होता है। धन हानि काफ़ी हुई होगी, वो भी आपके गलत निर्णयों के कारण। कुछ गलत डिसीजंस आपने लिए होंगे और धन की हानि हुई होगी। प्रॉपर्टी इश्यूज चल सकते हैं आपके, शुरू हो गए होंगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई इशू शायद चला होगा, या उसने बहुत यातना दी होगी। ये मैं समझ सकता हूँ कि रेगुलरली प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। जो एक स्टेबिलिटी होती है लाइफ में, उसकी कमी होगी, अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। कभी खुशी कभी गम, लेकिन यहाँ पर जो गम का पीरियड है वो थोड़ा ज़्यादा रहा होगा। मानसिक तनाव बहुत रहा होगा, जैसे मैं बता चुका हूँ।
हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन हो गई हो कि बहुत लोगों को कोई मानसिक प्रॉब्लम भी डेवलप हो गई हो सकता है दवाई खाने तक की नौबत आ गई हो, या तो नींद नहीं आ रही होगी, एंग्जाइटी बहुत होगी, फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी। हो सकता है कि आपको दवाई भी, आपको किसी चिकित्सक के पास जाकर कुछ दवाई भी अपनी मानसिक प्रॉब्लम्स के लिए हो सकता है लेनी पड़ी हो। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बहुत बना लेते होंगे, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, कहीं उसने मेरे बारे में कुछ पीछे से ऐसा तो नहीं कहा, कहीं वो मेरा बुरा तो नहीं चाहता। ये जो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है ये भी आपने बहुत क्रिएट करी होगी। मनी हैंडलिंग आपकी बहुत बेकार रही होगी, पैसों से कैसे डील करना है, कैसे उनको हैंडल करना है, प्रॉब्लम हुई होगी। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कई जगह आपने कॉम्प्रोमाइज़ अवश्य किया होगा। आपके गवर्नमेंट के भी कुछ काम अटके होंगे, आपको कुछ परमिशन चाहिए थी, आपको कोई डॉक्यूमेंट बनवाना था, पासपोर्ट बनवाना था, लाइसेंस बनवाना था, कुछ चाहिए था गवर्नमेंट से, वहाँ पे आपके काम अटके होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके धार्मिक कार्यों से भी मन हट गए हो, घर में पूजा हो रही है लेकिन आपका मन नहीं कर रहा, आप कहीं चले गए। धर्म के प्रति जो आस्था है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही होगी। ये शुरू में हुआ होगा, जैसे जैसे ढैया का अंतिम समय आया होगा आप वापस धर्म के प्रति आ गए होंगे, लेकिन शुरुआत में ये अवश्य हुआ होगा। एक बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ आपके साथ हो सकती है, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो आपको गलत वकील मिला होगा, आपको कोई बीमारी चल रही थी तो आपकी बीमारी शायद डायग्नोज नहीं हुई होगी, आपको डॉक्टर ही कोई गलत मिल गया होगा, आपने किसी से कोई सलाह ली और सलाह देने वाला भी आपको गलत मिला होगा। ये ऐसा होता है अक्सर जब ढैया अष्टम की होती है। तो पिताजी से भी आपका मनमुटाव शायद हुआ होगा, हो सकता है पैसों को लेकर। यदि आप माँ बाप हैं तो संतान से भी दुख की प्राप्ति हुई होगी, और हो सकता है आपके संतान के साथ भी कुछ नकारात्मक हुआ हो। लव लाइफ की बात करें तो ब्रेकअप भी शायद हुआ होगा, और ओवरऑल लव लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी रही होगी। आपके पिताजी को भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स इस समय में रही होगी, आपके एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आई होंगी। बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, इवन जो कॉलेज आदि में जाते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है एक ब्रेक आ गया हो, आपने या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए हो, कठिनाई अवश्य आई होगी एजुकेशन में। आपका धन नहीं रुकता होगा, धन में प्रॉब्लम्स आती होंगी, और घर में भी ऐसी सिचुएशंस यूजुअली बनती होगी कि धन की कमी, पैसे की कमी। आपके व्यवहार में थोड़ी रूडनेस आ गई होगी, जो इससे पहले शायद नहीं होती है। एक हंसमुख व्यक्तित्व होता है, थोड़े बच्चे जैसे बातें करते हैं, थोड़े मैच्योर बातें करते हैं, क्यूरियोसिटी बहुत होती है। लेकिन इस समय में लोग आपसे रिपल्स होना शुरू हो गए होंगे, आपसे दूर होना शुरू हो गए होंगे आपकी वाणी से। आपको लोगों में बुराइयां ज़्यादा दिखने लगी होंगी, अच्छाइयों को आप इग्नोर करने शुरू कर दिया होगा आपने, और उनकी बुराइयां आपको ज़्यादा दिखने लग गई होंगी। ये जैसा मैंने कहा शुरुआती पीरियड में ज़्यादा हुआ होगा, कुछ लोगों के लिए तो पूरा 2.5 साल में ऐसा देखने को मिला होगा। आप जो मिथुन राशि के जातक होते हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं, इस समय में आप अपनी क्रिएटिविटी से भी दूर हो गए होंगे। वो जो क्रिएटिव ब्लॉक आ गया होगा आपके जीवन में कि वो जो क्रिएटिव साइड है आपकी, आप उसको टच ही नहीं कर पा रहे होंगे। ये चीज़ भी आपको तंग करती है। मैं कई बार बता चुका हूँ 3, 6, 9, 12 ये जो राशियाँ हैं बहुत क्रिएटिव होती है। यदि ये क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती तो बहुत परेशान होती है। कुछ भी नया आप करने जाते होंगे उसमें विघ्न आते होंगे। आपने हो सकता है मंत्र साधना भी करने की सोची हो, किसी से मंत्र लिया हो, उसमें भी अड़चने आती होंगी, आपका ध्यान नहीं लग पाता होगा। जैसा मैंने कहा बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है, हो सकता है उनके साथ कुछ और भी बुरा हो गया हो। शेयर मार्केट से आपको लॉस हुआ होगा। अगर संतान सुख के बारे में सोच रहे थे तो उसमें भी डिले या कॉम्प्लिकेशंस आए होंगे। तो ओवरऑल मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गया, ओवरऑल आपने ये सब चीज़ें फेस करी होंगी अपनी ढैया में। अब बात करते हैं ये जो ढैया ख़त्म होने के बाद दोबारा ढैया आपकी चालू हो गई, इसमें शनिदेव आपको क्या समझाना चाहते हैं, इस पर एक विश्लेषण कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि जो शनि महाराज आपके लिए ढैया वापस लेके आए हैं, इसमें शनिदेव आपको क्या सिखाना चाहते हैं। अष्टम में बैठेंगे चंद्र राशि से, कोई बड़ा निर्णय अचानक से मत लीजिएगा। इसके साथ ही आपको अपने में ये बदलाव लाना पड़ेगा। शनिदेव यही सिखाना चाहते हैं कि इम्पल्सिव होकर निर्णय ना लें। हो सकता है जब पहले जो ढैया आई थी आपने बहुत निर्णय लिए हों इम्पल्सिव होकर, और उसका खामियाजा भी आपने भुगता होगा। इस चीज़ पर कंट्रोल करना है। लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, अनकॉम्प्लिकेट कीजिए।
बंधनों से मुक्त हो जाइए। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमें समझ आता रहता है कौन अपना है कौन पराया। जब आप कॉलेज में होते हैं आपके 25-30 फ्रेंड्स होते हैं, आपको लगता है इनके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगी। फिर करियर स्टार्ट होता है, 25 साल तक पहुंचते हैं, वो जो 25 फ्रेंड्स का ग्रुप होता है वो शायद 7-8 रह जाता है। फिर जब आप 30s के पास जाते हैं तो शायद 2 या 3 ही बचते हैं जो आपके रियल फ्रेंड्स होते हैं। इसी तरह से बंधनों से मुक्ति पाना शुरू कर दीजिए। जो लोग आपकी लाइफ में कुछ ऐड नहीं करते, सिर्फ कॉम्प्लिकेट ही करते हैं, अपनी नकारात्मकता आपको देने के लिए आते हैं, उनसे दूर होना शुरू कर दीजिए। ये हमें पसंद नहीं करता, वो हमें पसंद नहीं करता, उनको खुश करने के लिए क्या करूं, इस चीज़ पर काबू पाइए। आप किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर उसको आपको पसंद करना है तो आप जैसे हैं वैसे ही करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। आपको ये प्रयास लाना है कि ज़्यादा लोगों के बारे में सोचना नहीं है। ये भी ध्यान रखिए शनि महाराज अगले साल कहाँ आने वाले हैं, 9th हाउस में। तो धर्म के प्रति, अध्यात्म की तरफ थोड़ा बढ़िए, आपको बहुत सहायता प्राप्त होगी। कंटक हैं तभी अष्टम में है तो कंटक ही कहते हैं उनको, ढैया जैसे मैंने कहा प्रचलित नाम है। तो सेहत अभी खराब रहेगी, हो सकता है पिछले कुछ समय से रही हो। सेहत पर काम कीजिए, मानसिक सेहत पर ज़्यादा काम कीजिए। कुछ साधना करने का प्रयास करेंगे, हो सकता है आप सफलता प्राप्त हो जाए। थोड़ा अंतर्मुखी रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा मत बोलिएगा इस 6 महीने में। ऑब्वियसली काम करते हैं तो बोलना पड़ता है, लेकिन लिमिटेड बोलिएगा क्योंकि हो सकता है मिसकम्युनिकेशन हो जाए। ये समय अपने आप को ढूंढने का है। हम अपने आप को ही नहीं ढूंढ पाते और कभी कभी क्या क्या ढूंढने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। ये मोक्ष स्थान है। 4, 8, 12 जो कुंडलियों के 12 भाव हैं उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष में बांट दिया गया है। तो 4, 8, 12 ये मोक्ष स्थान है। तो थोड़ा मोक्ष के बारे में जानने की आपकी रुचि बढ़ेगी। जैसा मैंने कहा अंतर्मुखी हो जाइए, तो ये आपको बहुत मदद करने वाला है। मानसिक तनाव कैसे कम करें, इस पर भी आपको काम करना पड़ेगा। सबका इंडिविजुअल होता है, देखिए ये आपको ही प्रयास करना पड़ेगा कि अपने मानसिक तनाव पर कैसे कंट्रोल करें। तीसरी दृष्टि रहेगी 10वें स्थान पर। करियर ओरिएंटेड रहें, स्पेशली जो थोड़े यंग लोग हैं, 35 से नीचे, 40 से नीचे, उसके आगे भी रहते हैं लोग, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन यूजुअली एक बड़ा एज ग्रुप, एक बड़ा ब्रैकेट इसी में आता है 40-45 तक। आप करियर ओरिएंटेड ज़्यादा रहें। अगर ध्यान भटक रहा है, कार्य क्षेत्र में नहीं लग पा रहा, उस पर कंट्रोल कीजिए। सेविंग्स पर ध्यान दीजिए, फिजूल के खर्चे से बचिए। नौकरी चेंज करने के बारे में बहुत समय से सोच रहे हैं तो उस प्लान को और स्टेबल कीजिए, कॉन्क्रीट कीजिए और उस पर निर्णय लीजिए। सोचने से अब कुछ नहीं होगा। धार्मिक अनुष्ठान कोई कराने के बारे में सोच रहे थे, धार्मिक अनुष्ठान के फल यहाँ से मिलते हैं। धार्मिक अनुष्ठान होते नवम भाव से हैं, फल यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने का बहुत समय से मन में आ रहा था, ये बहुत अच्छा समय है उसको कराने का। माता जी के साथ जितना समय व्यतीत कर सकते हैं करिएगा। कोई यदि बीमारी लॉन्ग टर्म चल रही थी तो उसका कोई अल्टरनेट तरीका ढूंढिए ठीक करने का। अगर एलोपैथी से बात नहीं चल पा रही थी तो आयुर्वेद की तरफ आइए, होम्योपैथी की तरफ आइए, नेचुरोथेरेपी की तरफ आइए। कुछ ना कुछ अलग कीजिए अपनी बीमारी से निकलने के लिए। 7वीं दृष्टि धन स्थान पर। वाणी में क्लैरिटी लाइए। एक्चुअली होता क्या है मिथुन राशि के साथ, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं यूजुअली। अब लग्न के स्वामी या राशि के स्वामी थोड़ा पीड़ित है तो प्रॉब्लम आ जाती है। मन में बहुत कुछ चलता है इनके, क्यूरियस बहुत होते हैं, जैसा मैं कह चुका हूँ पहले भी, थोड़े इमेच्योर से लगते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन इमेच्योर से लगते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब ये बोलते हैं तो बहुत कुछ बोल देते हैं, कभी कभी जल्दी जल्दी बोल देते हैं, तो क्लैरिटी नहीं आ पाती, इसके कारण प्रॉब्लम्स होती है। तो ये जो 6 महीने अपनी वाणी की क्लैरिटी पे काम कीजिए। धन संचय पर जोर दीजिए, पहले भी बता चुका हूँ, धन बचाइए। अपने कुटुंब में अच्छा माहौल बनाइए। ये नहीं कि कोई और करेगा, आप इनिशिएटिव लीजिए। आज क्या होता है, लोग घर में 4 कमरे हैं तो 4 कमरों में टीवी है, जो एक दूसरे से बात करने का समय है वो बहुत कम हो चुका है। बात करते ही नहीं, वो कभी कोई फंक्शन पे बाहर जाना है तो एक साथ होते हैं, अदरवाइज एक दूसरे से इंटरेक्शन ही नहीं हो पाता। इस चीज़ पर भी काम कीजिए। खाने पे कंट्रोल कीजिए, स्पेशली यदि आप 55-60 से ऊपर हो चुके हैं। एक डाइटरी चेंज आपको लाना पड़ेगा। यदि सेहत बिगड़ रही है, डाइट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि दूसरा स्थान है खाने का स्थान है, वो प्लानिंग आपको अभी करनी पड़ेगी। दान पुण्य का समय है, जितना दान करेंगे, क्षमता है तो दान कीजिएगा, आपको उसके अच्छे प्रभाव मिलेंगे। इसके साथ ही कंजूस बन जाइए। दान अलग चीज़ है लेकिन
कंजूस बनने के लिए बहुत अच्छा समय है, फालतू खर्चे बचाने के लिए बहुत अच्छा समय है। ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए, अपनी हेल्थ को बेटर कीजिए, इनकम के सोर्सेज बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जो शनि महाराज की 10वीं दृष्टि रहेगी वो रहेगी आपके पंचम स्थान पर। लव लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करनी है, एक दूसरे को समझने का प्रयास करना है, सारा दारोमदार ऑलमोस्ट आप पर ही आएगा। एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, विदाउट एक्सपेक्टेशंस प्यार कीजिए, विदाउट एक्सपेक्टेशंस अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाइए। कंट्रोलिंग मत बनिएगा। पंचम स्थान है, जैसा मैं पहले भी बताया, अपने क्रिएटिव साइड के टच में रहिएगा, उसको ढूंढिएगा जो कहीं लुप्त हो चुका है। होता है ऐसा कि व्यक्ति जब यंग होता है तो बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं, फिर इतना बिजी हो जाता है, भूल ही जाता है। तो वो जो क्रिएटिविटी है उसको दोबारा ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप माँ बाप हैं, बच्चों से रिलेशन सुधारने का प्रयास कीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो मैनेजमेंट से, सीनियर से, ऑफिशियल से संबंध सुधारने का प्रयास कीजिएगा, जो शायद पिछले 2.5 साल में बिगड़ गया था। धर्म के बारे में और जानने का प्रयास कीजिएगा। जैसा मैं कह चुका हूँ, अष्टम का प्रभाव भी है, पंचम का भी है, तो मंत्र साधना की तरफ जाइएगा। मुश्किल होगा, इजी नहीं होगा, लेकिन कर लेंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 10वें पर प्रभाव था, तो अपनी इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई रिसोर्स है जो खाली पड़ा है, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो ये मेरा एक छोटा सा विश्लेषण है कि आपको इन 6 महीने में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। अब उपाय की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। 4 अमावस्या आपको यह उपाय करना है। 4 अमावस्या भैरव जी का ध्यान करते हुए 8 सरसों के तेल के दिए जलाएं, उनको अर्पण करें। हर दिए में आपको एक लौंग का दाना डालना है। ये करने के बाद आपको ओम काल भैरवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। अगर अमावस्या पे नहीं कर सकते, कई लोगों को नहीं पता चलता कि अमावस्या कब है, वैसे मेरे चैनल पर पंचांग रोज आता है राशिफल के साथ, नहीं पता चलता, इन दैट केस आप मंगलवार या शनिवार को, 4 मंगलवार या 4 शनिवार को इस उपाय को कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।